हेलो गाइस, दिस इज शैलेंद्र पांडे फ्रॉम एम्बिशन क्लासेस, योर फिजिक्स मेंटोर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का क्या नेचर है, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स हैं, जैसे कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इतनी बातें मैंने की थी। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। आज आप लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जिसकी हम बार बार आपसे बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो या तो अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड करेगा या किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो आज उसी ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों आप और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर आप किसको ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, किसको आप ऑब्जेक्ट समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच give out light rays either its own or reflected by it is called object। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड करे या किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस? अब आगे बात करते हैं कि सर ठीक है, ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया, अब इमेज किसको बोलेंगे हम? तो देखते हैं हम लोग ध्यान से। इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और थ्रू अ लेंस। जब ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी लेंस से निकलने वाली लाइट रेज या मिरर से निकलने वाली लाइट रेज किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई हमको लगती हैं। ठीक है, रियलिटी में भी वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं बेटा, और ऐसा हमें भी लग सकता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं जबकि सच्चाई में वो ना कर रही हो। क्लियर है? तो इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस which is produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or through a lens। किसी मिरर के थ्रू भी आप इमेज बना सकते हैं, साथ ही साथ आप लेंस के थ्रू भी आप इमेज बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। नोट्स भी आप साथ में चाहो तो आप बना सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करता हूं, लेकिन अगर आप खुद से यहाँ पर नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो हम इमेजेस के अब टाइप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इमेज। सबसे पहली इमेज होती है बेटा रियल इमेज। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं एक बार, वैसे हेडिंग लिखी हुई है। सबसे पहला टाइप क्या होता है? रियल इमेजेस। और दूसरा टाइप जो होता है वो है आपका वर्चुअल इमेजेस। अगर अभी जब मैं आपको डेफिनीशन बता रहा था, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आपने ये देखा होगा, मैंने बोला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट रे किसी लेंस या मिरर पर पड़ता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो सकता है किसी पॉइंट पर मिल जाएं, या हमको ऐसा लग रहा हो कि मिल गई हैं जबकि सच में ना मिली हो। ठीक, तो वहीं से दो टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं बेटा। सबसे पहला था रियल इमेज और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। तो आइए देखते हैं रियल इमेज हम किसको कहेंगे। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। वो इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अगर किसी पॉइंट पर सच में मिल रही हैं तो उस पॉइंट पर रियल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपने नहीं पढ़ा है लेकिन रिफ्लेक्शन आप अभी पढ़ रहे हैं। मैं आपको डिटेल में रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको कह सकता हूं कि अगर, जैसे देखिए मैं आपको एक यहां पर इमेज बना करके दिखा रहा हूं। मान लो ये कौन सा एक मिरर है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इट इज अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है बच्चों। ये कोई एक हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक, ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट रेज निकलती हैं। क्लियर एकदम? तो ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में लाइट रे जाएगी, इसलिए मैंने एक लाइट रे ऐसी मान ली है जो कि एकदम सीधे सीधे मिरर की तरफ गई है।
अब आप लोग मुझे खुद बताइए, जो लाइट रे सीधे सीधे मिरर की तरफ जाएगी, क्या वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी बेटा? तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे एरो देख करके कि वो जिस डायरेक्शन में गई थी लाइट रे उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे देखिए, दूसरी लाइट रे इस तरीके से गई, ये जो लाइट रे इस तरीके से यहां पर गई है। अब इस मिरर के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मिरर के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होती है बेटा, ये नॉर्मल कहलाती है। अगर ये लाइट रे किसी आई एंगल पर आई है तो ऑब्वियस है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और ये किसी आर एंगल पर चली जाएगी। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे सर एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या आपको शो किया, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये रेड कलर से मैंने एरो दिखाया है और दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये मैंने एरो दिखाया है। ध्यान से सोचो, जो पहली लाइट रे है बेटा वो इधर की तरफ जा रही है, ठीक, और जो दूसरी लाइट रे है वो इधर की तरफ जा रही है। क्या लेफ्ट साइड में यहां पर ये दोनों लाइट रेज कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं कर सकती हैं। तो बेटा अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने पर ये देखो एक पॉइंट पर दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कर गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। मिरर से रिफ्लेक्टेड मिनिमम दो लाइट रेज के इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म होती है। अब क्योंकि ये इमेज लाइट रेज के सच में इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं हुई है, इसको हम लोगों ने जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाया है पीछे एक्सटेंड करके, इसलिए इस इमेज को हम लोग कहेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे इसको हम लोग? वर्चुअल इमेज। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर यही लाइट रेज सच में मिल जाती तो हम क्या बोलते हैं? इसको रियल इमेज बोलते। लेकिन क्योंकि लाइट रेज सच में नहीं मिली है, हमने जबरदस्ती उनको मिलाया है पीछे बढ़ा करके, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो आप लोग दो तरीके से रियल इमेज या वर्चुअल इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो इजी डेफिनेशन आपको मैंने यहां पर पूरा रिटर्न में दिया हुआ है, वो इजी डेफिनेशन क्या है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। स्क्रीन पर हम जिसको भी ऑब्टेन कर सकें वो रियल इमेज है। दूसरा तरीका क्या है कि जब किसी भी मिरर से टकराकर यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर सच में मिल रही हो, तो आपको लिखना चाहिए whenever two or more than two reflected light rays from a mirror are meeting at a point, then that point is known as real image। बात समझ आ रही है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली मिनिमम दो रेज किसी मिरर से टकराकर जब वापस किसी एक ही पॉइंट पर मिल जाएं, तब वहां पर कौन सी इमेज फॉर्म होगी बेटा? रियल इमेज फॉर्म होगी। फिलहाल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो किसका? अभी ये दे दिया मैंने, वर्चुअल इमेज का। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ इसमें क्या बताया जा रहा है आपको? एग्जाम्पल में मैंने दिया है इमेज ऑफ अ एक्टर इन अ बिग स्क्रीन। मतलब सिनेमा में जब आप जाते हैं, थिएटर हॉल में आप जाते हैं, ठीक, जब प्रोजेक्टर के थ्रू आपने देखा होगा चलाया जाता है, तो ये जो यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन है, ये देखिए, ये जो बड़ी सी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप जिसको भी देखते हैं, जिस भी एक्टर को देखते हैं, वो चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई भी और हीरो हो, हीरोइन हो, जिसको भी आप देखते हैं, वहां पर उसकी कैसी इमेज बेटा फॉर्म की गई है? दैट इज अ रियल इमेज। तो रियल इमेज को पहचानने का तरीका क्या है? ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज नोन एज रियल इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज वर्चुअल इमेज। अगला क्या है? वर्चुअल इमेज है। जल्दी से देखिए उसको। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। वर्चुअल जो इमेज होती है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहां पर देख सकते हैं? वी कैन सी इट ओनली ऑन मिरर। सिर्फ मिरर में देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक डायग्राम दिखाया है जिसमें ये लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये लड़का जब किसी मिरर के सामने खड़ा होता है तो वो अपनी खूबसूरत सी शक्ल देखता है। ठीक, वो जो शक्ल वो वहां मिरर में देख रहा है, वो कैसी इमेज है भाई? वर्चुअल इमेज है।
कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि इस इमेज को जो वो मिरर में देख रहा है, आप खुद सोचिए किसी भी तरीके से क्या आप इस इमेज को किसी पर्दे पर, किसी कर्टेन पर ऑब्टेन कर पाएंगे? किसी स्क्रीन पर आप ऑब्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मिरर में जो हम लोग अपनी इमेज को देखते हैं वो इमेज कैसी है बच्चों? वो वर्चुअल इमेज है। सो इमेज ऑफ आवर फेस इन द प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो आप एग्जाम्पल भी चाहें तो ये एग्जाम्पल जब जब भी आपसे पूछा जाएगा आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब देखो मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ किसी प्लेन मिरर से हम लोग इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है और इस ऑब्जेक्ट की हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे फॉर्म करेंगे। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हमने इधर भेजी और एक लाइट रे हमने इधर की तरफ भेजी है। देखो एक लाइट रे ए पॉइंट की तरफ जा रही है और दूसरी लाइट रे चेक करिए बी पॉइंट की तरफ जा रही है। क्लियर है? जो लाइट रे ए पर गई है वो देखिए उसके लिए मैंने नॉर्मल बनाया, उस नॉर्मल का नाम मैंने लिखा N1। और जो लाइट रे बी पर गई है वहां पर भी मैंने नॉर्मल बनाया और उसका नाम मैंने लिखा N2। डायग्राम आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। आप लोग भी चाहें तो साथ में डायग्राम बना सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, जो लाइट रे बेटा यहां पर ए पर गई थी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई, तो उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे गई है। चेक करिए वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ए से लेकर किधर की तरफ गई है? सी की तरफ गई है। ध्यान से देखिए, ए से सी की तरफ गई है। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है? दूसरी लाइट रे देखिए, जो लाइट रे बी पर आई थी वो बेटा बी से लेकर के डी तक गई है। ठीक, ये जो सी और डी डायरेक्शंस को आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों लाइट रेज कभी भी एक पॉइंट पर सच में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये सच में नहीं मिल रही थी इसलिए हमने इन लाइट रेज को पीछे की तरफ देखिए रेड कलर से एक्सटेंड किया और एक किसी पॉइंट एक्स पर हमने उसको मिला दिया। यही जो पॉइंट एक्स है ये कहलाता है इट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ। ठीक है, ये इमेज जो है वो ओ पॉइंट की है। यहां डायग्राम में थोड़ी सी एक गलती है। वो गलती ये है बेटा कि जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये भी होता है। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगी। जब अभी आप इसको मेजर करके बनाएंगे, अगर आप एंगल आई और एंगल आर को नाप करके बनाएंगे करेक्ट, तो आप खुद बना करके चेक करिएगा ये जो डिस्टेंस आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जो आएगा वही सेम डिस्टेंस मिरर का इमेज के साथ आएगा। तो ऐसे केसेस में जब आप प्लेन मिरर से ये जो इमेज बनाते हैं, ये जो इमेज है बेटा, ये इमेज सबसे पहली बात, ये इमेज कैसी है? इट इज अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको इमेज का क्या पता चलता है भाई? इट इज एट सेम डिस्टेंस from mirror as the object। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है सेम उतने ही डिस्टेंस पर ये इमेज भी बेटा फॉर्म हुई है। तो इसका जब आप सही से बनाएंगे रे डायग्राम तो आपको ये बहुत प्रॉपर मिलेगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं बेटा? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में कमेंट करके पूछिएगा। मैं जैसे ही इस वीडियो को आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगा वहां पर मैं उसको ओपन करूंगा कि आप सभी लोग कमेंट कर सकें। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा आप लोग उस ग्रुप में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और सीखने को मिल रही है। ये देखिए मैंने क्या शो किया है बेटा, यहां पर आईज को शो किया है। आईज की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो। जो लाइट रे सी और डी आपकी आईज में जा रही थी उन्हीं लाइट रेज को जब आपने पीछे की तरफ बढ़ाया तो किसी एक पॉइंट एक्स पर इमेज फॉर्म हुई है। याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखाई पड़ता है जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज सीधे कहां पर जाएं? हमारी आईज में जाएं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर ये किसी की आईज हैं, ये मान लीजिए आईज हैं, ठीक है,
ये आईज है। अब मैं इतनी अच्छी तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मान लो अगर ये आईज हैं और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब तक इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज आईज में नहीं आएंगी तब तक वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो ये लाइट रेज सीधे सीधे आईज की तरफ आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सटेंड करके दिखा रहा हूं। इसी चीज को इसमें मैं आपको अब पढ़ाने चल रहा हूं, द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये मैंने स्पेस बढ़ा दिया है। सो नेक्स्ट हेडिंग जो मैं आपको यहां पढ़ाने चल रहा हूं, दैट इज इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक लाइन ऑब्जेक्ट ही हो। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर यहां पे देखिए देखा था, अब से यहां पर था तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट कैसा था? इट वॉज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा सा एक पॉइंट था। ठीक, हो सकता है जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो भाई। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा नहीं होगा तब देखो क्या करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमने एक मिरर बनाया। ठीक, इस तरह से शो करने का मतलब ये मिरर कौन सा है आपका? इट इज अ प्लेन मिरर। ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया। ठीक, और इस प्लेन मिरर पर के सामने मान लो हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है छोटा सा। लेट अस सपोज इट इज अ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मैं नेम लिख रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक, तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की कुछ हाइट है। इट हैज सम हाइट। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें इसकी इमेज बनानी है। अब हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे इस बात को आप सोचिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप ए पॉइंट को देखेंगे तो इस ए पॉइंट की जो इमेज होगी बेटा वो इस मिरर के जस्ट पीछे, बोलो भाई, इस मिरर के जस्ट पीछे इक्वल डिस्टेंस पे यहां कहीं पर बनेगी जिसकी वैल्यू होगी ए डैश। भाई ए डैश क्या है? ए डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं ताकि आपका रे डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रे डायग्राम आपका गलत ना हो। ठीक, सिमिलरली जो बी पॉइंट है इसकी भी जो इमेज बेटा बनेगी वो इमेज भी आपका मिरर के जस्ट पीछे इक्वल डिस्टेंस पे यहां कहीं बनेगी जिसका नाम होगा बी डैश। ठीक है, सो अगर मैं इमेज की बात करूं तो दिस इमेज would be also like this। डॉटेड मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये भी एक वर्चुअल इमेज है। अब मैं इस पूरे रे डायग्राम को आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूं कि आखिर ये आया कहां से, कैसे बन गया ये। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए ये कैसे बन गया भाई। अगर आप इस ए पॉइंट से एक लाइट रे सीधे सीधे ले जाते हैं मिरर की तरफ इन दिस डायरेक्शन, तो आप सबको पता है ये लाइट रे इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी क्योंकि ये प्लेन मिरर है। दूसरी लाइट रे बेटा मैं ले जा रहा हूं मान लीजिए ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं ले जा रहा हूं, तो ऑब्वियस है आप इस मिरर के परपेंडिकुलर यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे। सो लेट अस सपोज दिस इज नॉर्मल n1, और ये नॉर्मल के लिए जो एंगल है वो एंगल I हो गया। तो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, और लाइट रे जो आपकी यहां से रिफ्लेक्ट होगी इसको आप कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कराइएगा, ऐसा। ये लाइट रे ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, इसको मैं यहां पीछे जो है बढ़ाता हुआ ले जाऊंगा और इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करते हुए ले जाएंगे और ए पॉइंट से ले जाकर के ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली
यहां से भी देखिए, एक लाइट रे आप सीधे सीधे ले गए जो आपने मिरर पर इंसिडेंट कराया, तो ऑब्वियस है ये भी बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक, एक लाइट रे आप और ले जाइए, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइट रे चाहिए होती हैं भाई, 2 चाहिए होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिर से आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, दिस इज नॉर्मल N2, अगेन ये उसका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। तो अब आपको बस इतना ही करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसको आप पीछे ले जा करके बस उसी पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इससे क्या आपको पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज हमारी बनी है, ये इमेज एक एक्सटेंडेड इमेज है। ठीक, अब अगर हम लोग इस इमेज की प्रॉपर्टीज को देखें, तो जो मैं आपसे इमेज की बात कर रहा हूं, इस इमेज की देखो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। सबसे पहली है कि ये एक इमेजिनरी इमेज है, इट इज अ इमेजिनरी और वर्चुअल इमेज। दूसरा है एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से सेम डिस्टेंस पर है। और तीसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी जो कि खास है, वो क्या है, ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर से अगर बेटा इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगी। अगर ये हाइट ऑब्जेक्ट की h है तो इमेज की हाइट भी कितनी होगी, h होगी। ये डिस्टेंस अगर कुछ है, मान लीजिए 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 1 मीटर ही होगी। मींस ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है, सेम उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज है आपको इसी प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टीज से रूबरू कराना। तो अगली प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की है वो है लेटरल इन्वर्जन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है इस लेटरल इन्वर्जन में, उसको देखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द राइट साइड, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने लाते हैं, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज and vice versa. This change of sides of the object is called lateral inversion. It means what? जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका राइट हैंड मिरर में जो इमेज बनी है उसके लेफ्ट हैंड जैसा है। आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मिरर में लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ये आप लोगों ने बहुत बार फील किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? ये क्या है? ये लेटरल इन्वर्जन है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स टू बी राइट साइड इन द इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बनता है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बनता है। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ द इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी को क्या बोलते हैं हम? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। देखिए डायग्राम में मैंने इस चीज को दिखाने की कोशिश की। ये जो छोटू साहब यहाँ पे खड़े हैं, लेट अस सपोज इनका नाम क्या है? इनका नाम है छोटू साहब। ठीक है, तो ये जो छोटू साहब यहाँ पे खड़े हैं, तो इनका यहाँ टी शर्ट पे आप देखिए कुछ एस बना है, क्योंकि साहब हैं तो उस साहब का एस बना हुआ है इनकी टी शर्ट पर। आप ध्यान से देखिए। तो जब ये छोटू साहब की इमेज मिरर में फॉर्म होती है, एक तो आप चेक करिए जितने डिस्टेंस पर ये मिरर से खड़े हैं उस डिस्टेंस को मैंने ए से शो किया है। ठीक, तो छोटू साहब की जो इमेज भी बनी है वो मिरर से अगर b डिस्टेंस पर है तो a और b में रिलेशन ये है कि जो a है वो b के बराबर है। इसका मतलब जितने डिस्टेंस पर ये मिरर से खड़े थे, इनकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनी हुई है। पहली बात। दूसरी बात, जो s इनकी टी शर्ट पे लिखा है, चेक करिए इमेज में वही s उल्टा हो गया है, लेटरली इन्वर्टेड हो गया है।
चेक करिए भाई, वो कुछ ऐसे शो हो रहा है। ये जो एस बना है ये ऑब्जेक्ट की टी शर्ट पे बना है, ठीक। और लेटरली इन्वर्ट होकर के जो इमेज है, इमेज की टी शर्ट पे आप देखिए इस तरीके से उल्टा लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिखा है द फेनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ये जो लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना होता है इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से है? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? तो लेटरल इन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, ठीक। चलिए अगला आते हैं इसकी बेटा एप्लीकेशंस पर, यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर, कहां कहां पर आप यूज करने वाले हो, ठीक है। मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप्स। ये दोनों ही क्या है? दीज आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? दीज आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप जानते ही हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका लेना देना लाइट के साथ है, जिनकी डीलिंग लाइट के साथ होती है, उनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है किसी भी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर करके देखना, या किसी बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट को क्लियर मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना। कुल मिलाकर के हमें किसी ऑब्जेक्ट की एक साफ सुथरी, क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए होती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए आप यहां पर प्लेन मिरर को यूज करेंगे। तो आप सीधे ये भी लिख सकते हैं कि मिरर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, मिरर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। आपने बाइक में, कार में जरूर मिरर्स को देखा होगा, प्लेन मिरर यूज होते हैं। इट इज यूज इन टॉर्च लाइट्स ऑल्सो। टॉर्च लाइट में देखिएगा जो बल्ब लगा होता है उसके चारों तरफ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, दैट इज लाइक मिरर, ठीक। फोर्थ देखिए, द मेन यूज इन शेविंग मिरर्स। आपने जहां पे आप बाल बनवाने जाते होंगे, या दाढ़ी तो शायद बच्चों में अभी नहीं होगी आप लोगों में, लेकिन जिनके भी अगर दाढ़ी मूछ है तो वो शेविंग जो होती है वहां पर भी इन मिरर्स का यूज किया जाता है। पांचवा क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड बाई डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो होते हैं वो लोग भी इसको यूज करते हैं, ठीक। सिक्स्थ एप्लीकेशन है, मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर वैसे तो अब बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन सोलर कुकर जो कंस्ट्रक्शन अभी आप जब पढ़ेंगे आगे, आपके सिलेबस में भी ये है 10th के, सोलर कुकर में भी मिरर्स का यूज किया जाता है, जिसका काम है सनलाइट को रिफ्लेक्ट कराकर किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, और जहां उसको आप कंसंट्रेट करेंगे उसी पॉइंट पर हम लोग उस फूड प्रोडक्ट को रखेंगे जिसको पकाना है, ठीक है। तो बताएंगे कभी आगे जब आएगा। अगला बेटे यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑल्सो। तो कई जगह, कई मॉल्स में भी इस तरीके के मिरर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं जो आपसे अगर पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए आ गया भाई अपना न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल पे आ गए हम लोग। न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहा जा रहा है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, एक इंसिडेंट रे है जो कि प्लेन मिरर के साथ 35 एंगल बना रही है, ठीक है यार। तो चलो मैं एक प्लेन मिरर बना देता हूं। ये है वो प्लेन मिरर बेटा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पूरे चैप्टर में रे डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं उसका बहुत बड़ा यूज है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से आपको बनाना चाहिए। उसमें बेटा बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। ये सब मिरर वगैरह जो आप बनाते हैं, प्रॉपर स्केल और पेंसिल ले करके जितना बढ़िया, जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना बढ़िया बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है। किसी भी मिरर के परपेंडिकुलर, किसी भी मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है बेटा उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो इसके लिए देखो मैं नॉर्मल भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो इट इज नॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर है तो इसको नाम मैंने क्या दिया, नॉर्मल। वैसे आप नॉर्मल को डॉटेड लाइन पे बनाइएगा, ठीक है। यू शुड मेक इट डॉटेड। अब बेटा यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट लाइट रे शो कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक लाइट रे आई इसके ऊपर, यहाँ पर ऐसे।
ये लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, आपसे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से 35 डिग्री बना रही है, तो ये प्लेन मिरर है जिससे ये 35 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस ध्यान देने वाली बात है। जल्दबाजी में कर देंगे तो शायद आप गलती कर दें, अदरवाइज इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए ये तो इंसिडेंट लाइट रे थी, मिरर पे इंसिडेंट हुई है तो ऑब्वियस है रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखिए मैं एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना रहा हूँ, तो ये जो अभी मैंने लाइट रे बनाई ये रिफ्लेक्टेड है। जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एंगल आई और एंगल आर बनाना पड़ता है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप एंगल आई की बात करेंगे तो एंगल आई कितना है बेटा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम 55 डिग्री। 55 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो आर आंसर इज 55 डिग्री। क्योंकि आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया था, तो आप कहेंगे कि सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 55 डिग्री होगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डेविड साहब हैं, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वो देख रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज। अब जैसे देखो, जैसे अभी पीछे छोटू को बनाया था हमने, एकदम वैसे ही यहाँ पे इस बार कौन है, डेविड साहब है। ठीक, तो ये है डेविड साहब, मान लो ये डेविड साहब हैं। तो बेटा इनकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं पे बनेगी। ठीक, जितने डिस्टेंस पर ये थे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, है ना। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4। मिरर और उनकी इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर 4 है तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 4 मीटर रही होगी। कहा जा रहा है इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ये मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ गए, अगर ये 1 मीटर इधर की तरफ बढ़ गए 1 मीटर, तो बेटा इनकी डिस्टेंस कितनी बची, अब 3 मीटर बची है। ठीक है, तो इमेज भी अब इनकी कहाँ बनेगी, इमेज भी इधर से इधर की तरफ आ जाएगी, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी भाई, 3 मीटर पर ही बनेगी। अब आगे पढ़िए, देन डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो डेविड साहब खुद यहाँ पर हैं, इमेज उनकी यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस आप खुद बता दीजिए कितनी हो गई, इट विल बी 6 मीटर। क्लियर है, बस इन चीज़ों को आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे एक लाइन में सीधे लिख देंगे 6 मीटर तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों को, जो मैंने आपको समझाया है कि जब वो 1 मीटर इधर बढ़े तो इमेज भी 1 मीटर मिरर की तरफ आ जाएगी, तो इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट। डायग्राम बना के दिखा देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन डायग्राम बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। कार का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जिसके थ्रू आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, वो प्लेन मिरर होता है। कहा जा रहा है ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर साहब हैं जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार को बैक कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। उन्होंने देखा कि पीछे एक ट्रक जो है वो पार्क है उनकी कार के पीछे। द स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा रहे हैं तो जो ट्रक है उस ट्रक की स्पीड कितने स्पीड से इनको अप्रोच कर रही है बेटा। तो आप ध्यान से देखो, ये मिरर है, ठीक, ऑब्जेक्ट यहां पर है कार, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट खुद जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इमेज जो यहां पर होगी, पीछे बनती है ना, जो इमेज होगी वो इमेज खुद भी तो वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की तरफ अप्रोच कर रही होगी। अब ओवरऑल आपसे पूछा गया है द स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर।
ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा जाता द स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक appears to approach the mirror of the car, अगर मिरर की बात की जाती तो आप ध्यान से सोचो, उसका आंसर होता 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मिरर की तरफ तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही आ रही है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ड्राइवर और इमेज ऑफ ट्रक की बात की गई है। तो ये खुद 2 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ रहे हैं, इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ आ रही है, तो ओवरऑल स्पीड बेटा कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये जो स्पीड ऑफ अप्रोच हो जाएगा, स्पीड ऑफ अप्रोच हो जाएगा, दैट विल बी 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ चला हूं। सो ये इतना आपको आज मैंने पूरा प्लेन मिरर के बारे में बेटे पढ़ाया है, ठीक है। अब अगली चीज जो आप पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की बारे में आप अब डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में देखो क्या होता है कि व्हेन अ बीम ऑफ द लाइट रे जब हम लोग किसी प्लेन मिरर की बात करते हैं तो बीम ऑफ द लाइट रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। प्लेन मिरर में क्या होता है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। बट जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें यही रेज ऑफ लाइट पैरेलल नहीं होती हैं, दे आर नॉट पैरेलल इन दिस केस, ठीक है। तो अगर आप उनके लिए बात करेंगे, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए अगर आप बात करेंगे, सो दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं, स्फेरिकल मिरर्स which can converge or diverge the parallel rays of light which falls on them। तो मैं इसको लिख रहा हूं, whereas the spherical mirror can converge or diverge the parallel rays of light which falls on it। प्लेन मिरर्स में क्या होता है कि पैरेलल रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्टेड भी जो रेज होंगी उनको भी पैरेलल ही भेजेगा, जबकि यहाँ स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन इट, ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्लेन मिरर होता है वो पैरेलल लाइट को पैरेलल ही भेजता है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स होता है वो उनको या तो कन्वर्ज कर देगा या तो डाइवर्ज कर देगा। तो इसी के बेसिस पर मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। द फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बोथ मिरर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही जो हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इसके बारे में बेटा नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको दोनों मिरर्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे, द फर्स्ट हेडिंग इज कॉनकेव मिरर। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं भाई। इट इज दैट स्फेरिकल मिरर, it is that spherical mirror in which reflection of light
takes place at the concave or bent in surface। तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन कॉनकेव या बेंट इन सरफेस से होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। देखो मैं इसको और भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि बेंट इन सरफेस कहने से मेरा मतलब किस टाइप के सरफेस से है। ये देखिए मैंने एक ऐसा मैंने एक मिरर बनाया हुआ है, ठीक। अगर इस मिरर में इस तरफ शेडिंग की जाएगी, पॉलिशिंग की जाएगी, तो बेटा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला होगा। तो ये सरफेस इसका कौन सा हुआ? इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आप ध्यान से देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कैसा सरफेस है? इट इज बेंट इन सरफेस, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जा रहा है? इट इज नोन एज बेंट इन सरफेस। तो ये जो मिरर है ये आपका कौन सा मिरर हुआ? इट इज कॉनकेव मिरर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जबकि ये जो पॉलिश्ड सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाई पेंट। करते क्या हम लोग, कोई जो ग्लास होता है ना, ग्लास, उस ग्लास पर अगर किसी एक तरफ बेटा सिल्वर की कोटिंग कर दो और उसके ऊपर से कोई पेंट चढ़ा दो ताकि वो सिल्वर कोटिंग बची रहे उसमें, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है? इट इज सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाई पेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इट इज विच मिरर? इट इज कॉनकेव मिरर। सो आई होप आई एम क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अगला जो मिरर है हमारा वो कौन सा है भाई? इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी डेफिनेशन देखो भाई, ठीक है। इट इज दैट स्फेरिकल मिरर, मैं लिख रहा हूं भाई आपके लिए, इट इज दैट spherical mirror in which the reflection of light takes place, reflection of light takes place at the convex or bulging out surface। तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स या बल्जिंग आउट सरफेस पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए मैं कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको हम। जैसे ये मिरर है, और इस बार आप क्या करिए, इस बार इस मिरर का दूसरा साइड आप पेंट करिए, ये वाला साइड, ठीक है। तो इस वाले साइड में इस बार हम लोग ने क्या किया है? नाउ दिस इज, ये कौन सा हमारा सरफेस है? ये वो सरफेस है जिसमें हमने क्या किया है? सिल्वर कोटिंग की है। तो इधर की तरफ अगर आपने सिल्वर कोटिंग किया है बेटा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ? नाउ दिस विल बी
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आप चेक करिए इस बार का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, वो बाहर निकला हुआ है। बाहर निकला होने का मतलब इट इज बल्जिंग आउट। कैसा है ये, इट इज बल्जिंग आउट सरफेस। तो इस टाइप के मिरर का नाम हम लोग क्या देते हैं, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप आई एम क्लियर, लिख लीजिएगा इसको, आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। इसी चीज को मैंने और समझाने की कोशिश किया है। देखिए आप ध्यान से कि अगर बेटा हम लोग किसी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग फॉर अ कॉनकेव मिरर, तो ध्यान से देखो ये जो मिरर होता है, ये जो आपने इधर पॉलिश्ड सरफेस बनाई है, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा पॉलिश्ड सरफेस है, ये सरफेस किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो उस स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक हॉलो स्फीयर होता है जो कि ग्लास का होता है। इट इज अ ग्लास हॉलो स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर पर ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या कर रखी है, कोटिंग कर रखी, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया था, सिल्वर कोटिंग है विच इज प्रोटेक्टेड बाय पेंट, ठीक है। और इस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी मिरर का जो सबसे मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो पोल का उस स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। So center of that sphere from which you are making the mirror is known as center of curvature. Radius of that sphere is known as radius of curvature, ठीक है। पोल और सेंटर को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, पोल और सेंटर को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को, कोई भी डाउट हो भाई पूछ लो यार, क्लियर है। इसी तरीके से जो दूसरा मिरर है हमारा, दैट इज आर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में फिर से आप देखिए जो उस स्फीयर का सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका जो रेडियस था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इस पॉइंट को, जो सेंटर का ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। इन पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और उस स्फीयर को हम हॉलो स्फीयर के नाम से शो कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अगली एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत पूछा जाता है, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। किसी भी कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर पैरेलल आने वाली लाइट रेज, बहुत ध्यान से देखिए, मैं शो कर रहा हूं भाई, ये देखो पैरेलल आने वाली लाइट रेज हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, आप चेक करिए। सबसे पहले हम लोगों ने मिरर बनाया, मिरर कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर, किसी भी मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है बेटा वो पोल कहलाता है, उसको पी से रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन होती है पोल और सेंटर को मिलाने वाली, यही लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिसका नाम देखिए ये यहाँ पर मैं शेड करके आपको दिखा रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद, सारी पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक ही पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही हैं। ऑल लाइट रेज विच वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस cuts the principal axis at a single point after reflection. This point on the principal axis is known as principal focus. इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज टकराकर जिस पॉइंट पर मिल जाएं उसको हम बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखिए, क्योंकि लाइट रेज एक ही पॉइंट पर मिल गई हैं, इसलिए ये जो कॉनकेव मिरर होता है, इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर।
क्योंकि इसने क्या किया, इसने लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया है, एक पॉइंट पर मिला दिया है। सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखो, इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of the concave mirror converge at a specific point on the principal axis after reflecting from the mirror। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एनी डाउट? चलिए, so moving forward, same thing but this time for convex mirror। तो convex mirror के केस में क्या होता है बच्चों, जो पैरेलल रेज आ रही थी, अब आप लोग ध्यान से देखो, ये उसका सेंटर है, ये पॉइंट बेटा पोल है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। This line is known as principal axis. So the line joining pole and center of curvature is known as principal axis। ठीक, ध्यान से देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब यहां पर जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, चेक करिए, सारी लाइट रेज जो पैरेलल आई हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ्ट साइड में आप चेक करिए, ये लाइट रेज कभी भी मिलने वाली नहीं है। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, इस वजह से हमने इसको राइट साइड में देखो डॉटेड बनाया बेटा, डॉटेड मैंने राइट साइड में बनाया और एक पॉइंट पर इसको मिलाया। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो ये फोकस कैसा है? ये वर्चुअल फोकस है। कैसा है ये? इट इज वर्चुअल फोकस। जबकि पुराना वाला जो था, इसके पहले वाला जो आपने फोकस पढ़ा था, ये फोकस कैसा था? इट वॉज रियल फोकस, क्योंकि यहां पर लाइट रेज सच में मिल रही थी, तो ये रियल फोकस है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, जबकि अभी जो आप पढ़ रहे हो यहां पर सच में नहीं मिल रही है लाइट रे, तो ये कैसा है? ये आपका वर्चुअल फोकस है। क्लियर है? मिरर कौन सा था ये आपका? इट वॉज योर कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। और ध्यान से देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसने लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया, ऐसा डाइवर्ज किया कि वो दोबारा कभी मिली नहीं। ठीक, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। कैसा मिरर है ये? ये बेटा डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब डाइवर्ज हो गई हैं। जबरदस्ती जब उनको पीछे बढ़ाया गया है तो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई लग रही हैं, बट सच्चाई में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या है। कहा जा रहा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट वेयर रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो अपीयर हो रही हैं बट सच में नहीं मिल रही हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अगला कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर आप किसी भी मिरर की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आई हैव मेड अ मिरर। ठीक है, ये मिरर मैंने बनाया, ये मान लीजिए एक मिरर मैंने ड्रॉ किया है और इस तरफ मैंने इसकी पॉलिशिंग कर दी है, ऐसा। ठीक है, किसी भी मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। अब क्योंकि मिरर है बेटा, यहाँ कहीं पर इसका कहीं ना कहीं इसका स्फीयर का, ये जो स्फीयर था इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, तो ये सेंटर हो जाता है। सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन, यही लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और ध्यान से देखो, सेंटर और जो पोल है इन दोनों के जस्ट मिडिल में बेटा, जस्ट मिडिल में यहाँ कहीं पर फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। इसलिए ध्यान से देखिए, सेंटर की इस सर्कल से जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस कहलाता है, जबकि फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है ये फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? इट इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज व्हाट? इट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ।
क्लियर गाइज? तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको पता है तो उसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पर फोकस होता है, ठीक है? तो अगर ऐसी पैरेलल रेज आती हैं तो ये पैरेलल रेज बेटा कहाँ से जाती हैं? दे मूव फ्रॉम फोकस। इधर से आएंगी तो दे विल ऑल्सो मूव फ्रॉम फोकस। तो ये रेज हमेशा फोकस से होती हुई जाएंगी। क्लियर है? तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने क्लियर डायग्राम बना करके छोड़ दिया है, ठीक है? तो ये बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा कि फोकल लेंथ जो होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस बाई 2। आते हैं अपनी इस क्लास के एक एग्जाम्पल पर, इसी टॉपिक के एक एग्जाम्पल पर। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द फोकल लेंथ? बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो फोकल लेंथ बेटे कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एनी डाउट? तो आज की क्लास में फ़िलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। मैंने आपको डिफरेंट मिरर्स के बारे में बताया है, प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, और फोकल लेंथ और फोकस के बारे में बताया है, ठीक है? तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा और उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में इस चीज़ को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा पढ़ करके। ठीक है गाइज, थैंक यू, टेक केयर।